हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग राबिया मम्मा व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ राबिया को वैक्सीन्स लगवाने के लिए। राबिया 16 मंथ्स की हो चुकी है, तो 16 मंथ वाला उसका वैक्सीन रहा था, वो हम लगवाने जा रहे हैं। और उसके बाद अब सीधे उसको 5 साल पर लगेगा। कैसे लगवाया, क्या हुआ, वो सब कुछ शेयर करती हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। और चलो लगा दिया, सुई लगा दी। बेटा ये बात खेल ना बेटा, ऐसे नहीं होगा ना। ये कौन सोएगी बेचारी? सो गाइज़, हम लोग गए थे राबिया को वैक्सीन लगवाने के लिए। अभी राबिया 16 मंथ्स की हो चुकी है, तो 16 मंथ में जो बच्चों को जन्म से लेकर 16 महीने तक वैक्सीन लगाई जाती हैं, ये उसकी लास्ट डोज थी। तो ये डोज़ मैंने आज उसको लगवाई। और आज हम लोग को भी, मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड को भी कोविड बूस्टर डोज़ लगी है। तो मीन्स तीनों हम इंजेक्शन ठुकवा कर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा पेन हो रहा है, राबिया को बहुत ज़्यादा पेन हुआ, क्योंकि जो बच्चों को वैक्सीन दी जाती है ना, तो एक तो पैर में दी जाती है, थाइस पर, और एक हाथ पर इस जगह, और वो थोड़ा स्वेलिंग करने लग जाता है। तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी टिप्स ये है कि जब भी आप बच्चों को वैक्सीन लगवा कर आते हैं, तो आप हमेशा उसकी बर्फ़ से सिकाई कीजिए। दिन में 3 से 4 बार आपको बर्फ़ की सिकाई करनी है। मैंने राबिया की बहुत ज़्यादा रोई वो, लेकिन सिकाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना स्वेलिंग आ जाती है और गांठ बन जाती है उस जगह, जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है इन फ्यूचर। तो आपको बच्चे के उस जगह पर गांठ नहीं बनने देनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए पर्टिकुलर आज मैं ये वीडियो कर रही हूँ। और बच्चा अगर सिकाई नहीं करवाता है, देन एक और टिप है जो मतलब मैंने फॉलो की एंड इट ऑल्सो वर्कड, तो इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर नहीं बच्चा सिकाई करवा रहा है, तो आप बच्चों को बेबी विक्स भी उस जगह पर लगा सकते हो। देखो, ये जो वैक्सीन लगाते हैं ना, वो कभी भी आपको नहीं बोलेंगे, लेकिन येस इट वर्क्स, क्योंकि मेरी भाभी ने भी मेरे भतीजे को लगाया था, उसके भी क्वाइट वर्क किया। और मैंने भी राबिया को अभी रात में तो वही विक्स लगाकर ही सुलाया है। और जब उसके पहले जो वैक्सीन्स लगे थे, उसमें भी मैंने राबिया को थोड़ी सिकाई की थी, थोड़ा विक्स लगाया था, तो इट वर्कड क्वाइट वेल। तो आप ये टिप्स फॉलो कर सकते हो। एंड येस, अभी तक किसी ने कोविड बूस्टर डोज अगर नहीं लगवाई है, देन येस गाइज, आप कोविड बूस्टर डोज भी ज़रूर लगवाइए। उसका रूल कुछ इस तरह से है कि जो कोविड की फर्स्ट और सेकंड वैक्सीन लगी थी, मतलब सेकंड वैक्सीन के बाद 9 महीने पूरे होने के बाद ही आप ये बूस्टर डोज ले सकते हो। तो हमें तो अराउंड 1 साल हो गया था सेकंड डोज लिए हुए, तो हमारे वो बूस्टर डोज भी लग गई, क्योंकि राबिया के वैक्सीन लगवाने गई थी। और हम लोग तो क्योंकि गवर्नमेंट के ही जो वैक्सीन्स हैं वो ले रहे हैं, तो उसी में ये कोविड वैक्सीन्स भी लग रहे थे, वो भी हमारे हैंड टू हैंड लग गए। अच्छा, अब मेरा यहाँ पर एक जो वीडियो बनाने का पर्पस है वो ये है, बहुत लोग क्या करते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल से वैक्सीन्स लेते हैं। देन येस गाइज, इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, आप ले सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। इवन एक वैक्सीन की कॉस्ट 3000 से 3500 की होती है। अगर आपको 2 या 3 वैक्सीन लगवाने हैं, तो इट मीन्स कि एक बार में आपके 8 या 9000 रुपये लगने वाले हैं। जब हमें सरकार ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, देन वाई टू वेस्ट योर मनी। आप वही सेम वैक्सीन गवर्नमेंट से ले सकते हो, और इवन पूरे कार्ड बना होता है, लेट मी शो यू। तो इस टाइप से ना कार्ड मिलता है गवर्नमेंट से। जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी मेरा ये कार्ड बन गया था। इसमें सारी वैक्सीन्स की डिटेल दी होती है कि कौन सी वैक्सीन लगनी है, किस एज में लगनी है। तो आप यहाँ पर इजीली ट्रैक भी कर सकते हो। मैं इसका एक क्लिक लेकर वीडियो के लास्ट में डालूंगी, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले कि कौन सी मंथ में कौन से आपको वैक्सीन्स लगवाने होते हैं। वो पूरा आप यहाँ से मेज़र कर सकते हो। और ये मतलब बड़ा अच्छा मेरे को गवर्नमेंट का एक
बोल दो स्कीम लगी। हम लोग अभी एक्चुअली हरियाणा में हैं, तो हमारे यहाँ तो क्या था कि वो खुद ही घर पर आकर ये वैक्सीन लगा कर जाते थे, और अभी थोड़ा रूल चेंज हुआ है। तो अभी क्या है, लास्ट 4 मंथ्स से ऐसा है कि कैंप लगते हैं, तो आपको उस कैंप में जाकर बच्चे को वैक्सीन लगवाने होते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो मेन हेड हैं वो रहती हैं, तो वो सोसाइटी में ही कैंप लगवा देती हैं, इसलिए हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर के पास ही वैक्सीन्स लग जाते हैं। तो इस तरह का एक कार्ड होता है जिसमें आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी जो टिटनेस के इंजेक्शन लगते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लग जाते हैं, इसलिए आप ये बनवा सकते हो। अगर आपकी बेटी होती है तो इसमें प्लस आपको पता है 4,500 रुपये भी मिलते हैं अगर आपने एक कार्ड बनवाया है सरकार की तरफ से, बेटी होने पर स्पेशली। तो वो भी मेरे को मिला है वो बेनिफिट, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और प्लस इसके अंदर ना ये देखो इस टाइप से चार्ट भी दिया होता है, जिससे आप ये भी ट्रैक कर सकते हो कि आपका बेबी का किस मंथ में कितना वज़न होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग ना कई बार बच्चों को देखते हैं तो बोलते हैं कि यार तेरा बच्चा तो बड़ा पतला है, ये तो बड़ी कमज़ोर सी हो गई है। तो कई बार मॉम्स टेंशन में आ जाती हैं, इवन मैं भी 1-2 बार टेंशन में आई हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, ये चार्ट आकर फॉलो किया, रिसर्च की, तो इस चार्ट के बेसिस पर मतलब मुझे ये चीज़ पता चली कि अगर वेट इस रेंज में है देन इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। बच्चा पतला दिख रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, और उस वेट रेंज के अंदर है अगर बच्चा, मीन्स ये जो ग्रीन लाइन है ना, अगर इस वेट रेंज के अंदर है बच्चा देन बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा एकदम मोटा दिखाई दे आपको, मोटापा तो आज के समय में वैसे भी बहुत ज़्यादा बुरा है। इवन मैं अपने मोटापे से परेशान हूँ, मैं खुद कम करने में लगी हुई हूँ, तो मैं अपनी बच्ची को मोटा क्यों करूँ। तो ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को आप हेल्दी रखिए, मोटा करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और अभी ये बच्चे का ग्रोथ एज है तो बच्चा इतना ज़्यादा मोटा होता भी नहीं है। सो आप यहाँ से उसका वेट भी ट्रैक कर सकते हो। तो ये कार्ड में मतलब मेरे को ना बहुत ही यूज़फुल लगा। इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैं आप लोगों के साथ अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करूँगी, वो ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो ये मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको ये टिप्स दी कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वैक्सीन्स लो, प्राइवेट हॉस्पिटल से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल मतलब सरकार ने इतने अच्छे हमको स्कीम्स दी हुई हैं जिसमें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट इतने सारे वैक्सीन्स लगे हैं मेरे अभी तक बच्ची के, लेकिन एक भी रुपया मेरा नहीं लगा। वही अगर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये सारे वैक्सीन्स लगवाती देन गाइस 50,000 का खर्चा फिक्स था, मतलब होना ही होना था। तो उस चीज़ को आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना, अच्छी चीज़। और ये कम्प्लीटली सेफ़ है, कभी आज तक रावे को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। स्टार्टिंग में जो वैक्सीन लगते हैं ना, बताती हूँ मैं आपको, जो 1.5 से 2.5 महीने वाले जो लगते हैं उसमें कई बार क्या होता है, जो इस जगह पे रखते हैं तो वो थोड़ा सा स्वेलिंग कर जाता है, जिसका एक निशान बना हुआ रह जाता है। आप लोगों ने अपने पेरेंट्स के भी देखा होगा वो निशान, वो चीज़ हो सकती है, लेकिन उसमें भी घबराना नहीं है। वो इस चीज़ का ही एक रूप है कि अगर वैक्सीन अंदर जाकर वर्क कर रही है तो स्वेलिंग आ सकती है, उसको आप सिंपल ऐसे ही रहने दो, 8 से 10 दिन में वो स्वेलिंग चली जाती है, उसके अंदर से मवाद निकलता है और वो एक अपना निशान छोड़ जाता है जो कम्प्लीटली सेफ़ है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि अगर वैक्सीन लगवाए तो कई बार बच्चों को फीवर आता है, तो उसके लिए वो अलग से पैरासीटामोल देते हैं, वो आप बच्चे को ज़रूर दे दीजिए, देन आपका बच्चा कम्प्लीटली सेफ़ है। बस यही हमारा आज का वीडियो था। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।